कुछ ही देर में वे मरुस्थल से निकलकर एक बर्फीले दुर्गम इलाके में पहुंच गए। ठंडी हवा उनके शरीर को चीर रही थी और बर्फीली चट्टानों के बीच एक अंधेरी गुफा का मुंह नजर आ रहा था। मरुस्थल के बाद अब ये बर्फीली जगह, हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है क्या? हे भगवान, हमें और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी? ये गुफा ये कैलाश पर्वत पर स्थित है। यहाँ की हवा में एक पवित्रता और एक शक्ति है और अंदर कुछ रहस्य है। हमें भीतर चलना होगा। जादुई पत्थर हमें यहीं मिलेगा या फिर हमारी अंतिम परीक्षा यहीं होगी। गुफा के भीतर दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेख खुदे हुए थे। हकीम बाबा ने मशाल की रोशनी में उन्हें पढ़ने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद उन्हें एक लेख मिला। यहाँ लिखा है, जादुई पत्थर वही पाएगा जो अपने दिल की सच्चाई साबित करेगा। जो अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा वही प्रकाश का अधिकारी होगा। ये पथ डर से भरा होगा, पर विजय केवल उसी की होगी जो अपनी आत्मा की गहराई से सच बोलेगा। दिल की सच्चाई, अपने भीतर के अंधकार पर विजय, इसका क्या मतलब है? जैसे ही महाराज विक्रम ने ये प्रश्न किया, गुफा में अचानक एक तेज नीली चमक दिखाई दी। दूर एक कोने में एक विशाल नीले रंग का पत्थर चमक रहा था। वो वही जादुई पत्थर था। लेकिन जैसे ही महाराज विक्रम उसकी ओर बढ़ने लगे, गुफा की नींव तक हिला देने वाली एक भयानक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। केवल वही इस पत्थर को छू सकता है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा और उस पर विजय प्राप्त करेगा। जो अपने भीतर के सबसे गहरे भय से लड़ेगा वही इस शक्ति का अधिकारी होगा। आवाज के साथ ही गुफा में अचानक पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। मशालों की रोशनी भी बुझ जाती है। एक भयंकर भंवर उठता है और चारों लोग, महाराज विक्रम, केशव, सरिता और हकीम बाबा, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। सैनिकों की चीखें भी सुनाई देती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। अब हर एक को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। गुफा के जादुई जाल ने चारों को अलग अलग मायावी दुनिया में धकेल दिया था। हर किसी को अपने भीतर के सबसे गहरे, सबसे गुप्त डर का सामना करना था। महाराजा को एक मायावी दृश्य दिखता है जिसमें उनकी प्रजा विद्रोह कर रही है। लोग उन्हें गद्दी से उतारना चाहते हैं। नहीं, मैंने हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा किया है, फिर वे मुझसे नाराज क्यों हैं? विक्रम, तुम्हारा सबसे बड़ा डर है अपनी शक्ति खोना। क्या तुम प्रजा की भलाई के लिए अपनी गद्दी छोड़ सकते हो? हाँ, यदि मेरी प्रजा की भलाई के लिए मुझे गद्दी छोड़नी पड़े तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। मेरा असली राजत्व मेरी प्रजा के प्रेम में है। जैसे ही महाराज ने ये शब्द कहे, मायावी दृश्य गायब हो गया। महाराजा खुद को फिर से गुफा में पाते हैं। केशव को एक मायावी दृश्य दिखता है जिसमें उसकी पत्नी सरिता और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं असफल हो गया। मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकता। मैं एक कमजोर पिता हूँ। केशव, तुम्हारा सबसे बड़ा डर है असफलता। क्या तुम अपने परिवार के लिए हर मुश्किल का सामना कर सकते हो? हाँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा। केशव का भयावह दृश्य भी अचानक लुप्त हो गया। उसने खुद को फिर से गुफा में पाया। सरिता को एक मायावी दृश्य दिखता है कि गांव के लोग उसे चोर कह रहे हैं। नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की। फिर लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? सरिता, तुम्हारा डर है अपमान। क्या तुम सच के लिए लड़ सकती हो? हाँ, मैं सच के लिए लड़ूंगी, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो। सरिता का मायावी दृश्य भी ओझल हो गया। उसने खुद को फिर से गुफा में पाया। हकीम बाबा को एक मायावी दृश्य दिखता है कि गांव जल रहा है और वो अपनी बुद्धि के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे।
नहीं, मैंने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया है, फिर मैं इसे क्यों नहीं बचा पा रहा? हकीम, तुम्हारा डर है अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह। क्या तुम अपनी समझ पर भरोसा कर सकते हो? हाँ, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। मेरा ज्ञान लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भी है। हकीम बाबा का भयावह दृश्य भी लुप्त हो गया। उन्होंने खुद को फिर से गुफा में पाया। चारों अपने सबसे गहरे डर का सामना करने के बाद एक एक करके उसी कक्ष में लौट आते हैं। जादुई पत्थर अब उनके सामने है और वो पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। कैलाश पर्वत की उस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकलकर चारों नायक महाराज विक्रम, केशव, सरिता और हकीम बाबा खुद को पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित महसूस कर रहे थे। उनके हाथों में चमकता हुआ जादुई पत्थर था, जिसकी नीली आभा हर कदम के साथ और भी तीव्र होती जा रही थी। महाराज विक्रम पत्थर की ओर बढ़ते हुए बोले, हमने अपनी परीक्षा पास कर ली। ये पत्थर, इसमें सचमुच अविश्वसनीय शक्ति है। जैसे ही महाराज विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से चमकते हुए पत्थर को छुआ, गुफा में एक तेज शुभ्र रोशनी फैल गई और पत्थर उनके हाथ में आ गया। महाराज, सावधान। उस रहस्यमयी आवाज की चेतावनी को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल हमें बर्बाद कर सकता है। हमें इसका उपयोग केवल निस्वार्थ प्रेम और सच्ची आवश्यकता के लिए ही करना होगा। पत्थर को साथ लिए चारों वीर अमरपुर गांव का रुख किया। गांव में लौटने पर सूखी धरती और उदास चेहरों को देखकर महाराज विक्रम का हृदय एक बार फिर द्रवित हो उठा। उन्होंने बिना समय गंवाए जादुई पत्थर को गांव के बीचों बीच रखा। हे जादुई पत्थर, अमरपुर की प्रजा कष्ट में है। इनकी धरती सूखी है, इनके खेत बंजर हैं, इनके बच्चे भूखे हैं। यदि हमारी परीक्षा सफल हुई है, यदि हमारा हृदय शुद्ध है, तो कृपया इस धरती को जीवन दो, इसे फिर से हरा भरा कर दो। उनकी प्रार्थना समाप्त होते ही वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। फिर धीरे धीरे आसमान में काले घने बादल छाने लगे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन प्यासे की तरह पानी सोखने लगी और जहां कल तक धूल उड़ रही थी, वहां नन्हे नन्हे पौधे अंकुरित होने लगे। कुछ ही दिनों में गांव की सूखी धरती में लहलहाती हरियाली फैल गई। महाराज, आपने हमें सिर्फ बारिश और फसलें नहीं दी, आपने हमें एक नई जिंदगी दी। आपने हमें सिखाया कि हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं अगर हम एकजुट हों और हिम्मत रखें। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हमें भरोसा है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम अब अकेले नहीं हैं। हमने सीखा है कि सबसे बड़ा सहारा एक दूसरे का साथ है। ये पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और हिम्मत का प्रतीक है। यह हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सबसे बड़ी जादुई शक्ति हमारे भीतर है। हमारे दृढ़ संकल्प, हमारी करुणा और एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम में। जब तक हम ईमानदारी, एकता और निस्वार्थता के साथ रहेंगे, कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह जादुई पत्थर की कहानी अमरपुर गांव में एक नई शुरुआत की कहानी बन गई। गांव वाले, महाराज और रानी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां गरीबी, भूख और डर का नामो निशान नहीं है। उन्होंने ये गहरा सबक सीखा कि असली जादू बाहरी शक्ति या किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा की आंतरिक शक्ति, निस्वार्थता, सामूहिक प्रयास और अपने डरों पर विजय प्राप्त करने में होता है।